मिनट बाद कॉल करो, मैं थोड़ा सा भी लाइव हूँ और फिर बात करूँगी उससे। भाजपा युवा मंडल। जी नमस्कार, सुप्रभात, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और आज सिख धर्म के कुछ संत देवाजी धाम आ रहे हैं। आप सबका स्वागत है। और अभी वो किसी कारण थोड़ा लेट हो गए, वैसे तो उन्हीं के साथ ये लाइव वीडियो आना था, तो उनके लेट होने के कारण मैं दिल्ली जा रही थी, तो मैंने सोचा मैं पहले आपको रूबरू हो जाऊं, कहीं आप सोचें कि साध्वी जी आज लाइव क्यों नहीं आई। समय नहीं था इसलिए मैं गाड़ी से लाइव कर रही हूँ। तो सर्वप्रथम मैं एक बात कहना चाहती हूँ। कल मुझे पंजाब से काफ़ी सारी सेनाओं के अध्यक्षों के कॉल आए और उन्होंने बड़ा विरोध किया हमारा। विरोध करते हुए एक ही बात कही कि आप सिख धर्म की तारीफ क्यों कर रहे हैं। पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं और सक्षम हूं मैं जवाब देने में, और आप लोगों को ठीक लगे तो बात को शेयर करना। जब कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और उनका मान सम्मान और उनकी जान को खतरा था, तब वो कश्मीरी पंडित, वो कश्मीरी हिंदू गुरु गोविंद सिंह जी की शरण में गए थे और सच्चे बादशाह ने उनके लिए उनकी रक्षा की, उनके प्राण बचाए, उनका सम्मान बचाया। क्या ये झूठ है? अगर ये झूठ है और इतिहास अगर ये कहता है झूठ है, तुम भी मान लो, मैं भी मान लूंगी। दूसरी बात, कुछ लोगों ने फोन करके कहा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए, ये वो करने की तो औकात नहीं है जो लोग धमकी दे रहे हैं मुझे। मैं वर्षों से हिंदू और हिंदुत्व की बात और हिंदुओं के लिए मैंने अपना तन मन धन और प्राण और समय सब निछावर किया और जीवन निछावर किया और मैं करती रहूं। दूसरा, जो हिंदुओं से सिखों को अलग मानते हैं उनकी मानसिकता छोटी है। गुरु गोविंद सिंह जी ने आपको इतिहास, कई लोगों ने कहा कि आपने इतिहास नहीं पढ़ा। इस देश में सबसे बड़ा एग्जाम्पल गुरु नानक देव जी हैं, जिन्होंने जाति को माना ही नहीं, जिन्होंने पांच प्यारे भी बनाए तो वो भी सभी जातियों से बनाए। क्या ये भी इतिहास गलत कहता है? उसके साथ साथ मैं एक और बात कह दूं चलते हुए कि माता साहिब कौर, एक बार मैं पटना साहिब गुरुद्वारे गई थी बहुत साल पहले और मैंने आश्रम में एक चित्र देखा। मैंने पूछा ये माँ कौन है, तो एक सिख संत गुरु ने मुझे 7-8 साल पहले बताया कि ये माता साहिब कौर है, माता देवा साहिब कौर है। मैंने कहा ये कौन है? देवा मीन्स, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा नाम भी आता है। कहता है साध्वी जी ये माता साहिब कौर वो हैं जिन्होंने जब अमृत बना रहे थे, अमृत चखाते हैं जो सिख धर्म में, जो अमृत बना रहे थे तो माता ने 5 पतासे उस अमृत के अंदर डाले थे। तो गुरु साहब ने पूछा कि माता ये पतासे आप इसके अंदर क्यों डाल रहे हो? तो माता ने जवाब दिया था कि सिंह, यानी ये मार्शल कौम, ये गुरु के सिंह इतने कड़वे हो जाएंगे, इतने तीखे हो जाएंगे और इनके अंदर इतना जुनून और इतना सब कुछ है। ये पतासे इसलिए डाल रही हूँ कि इनके अंदर पेशेंस और प्यार भी रहे।
तो गुरु के सिंगों के साथ, अभी से नहीं, इतिहास बोलता है, जब जब धर्म पर बात आई, जब जब अन्याय के खिलाफ कभी लड़ना पड़ा, और चाहे वो किसी औरत, लड़की या धर्म या मासूम किसी के साथ बेइंसाफी हुई, तो सिख धर्म निकल कर आया। और दूसरी एक और बात मैं कहूँ, जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं, यहाँ से तो किसी ने कोई बात नहीं कही, पंजाब से लगातार मुझे कई तरह की उल्टी सीधी धमकियां देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं उन लोगों को शायद पता नहीं है मेरे विषय में कि मैं जो स्टेप उठाती हूँ पीछे मुड़ती नहीं हूँ। ये मेरी जिद भी है और जुनून भी है। और अब की बार जो मैंने बोला, मुझे लगता है मेरे जीवन का सबसे कीमती समय और सबसे कीमती शब्द और सबसे कीमती कार्य मैंने किया, जो गुरु साहब के श्री चरणों में मैं 4 बातें बोल पाई। मैं अपने आप को धन्यवादी समझती हूँ। और ये सच है, गुरु गोविंद सिंह जी नहीं होते तो ये हिंदू धर्म भी नहीं बचता। उन्होंने कुर्बानी दी, क्या ये झूठ है? गुरु साहब के वो छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो फतेहगढ़ साहब में दीवारों के अंदर चिन दिए गए, क्या ये झूठ है? तुम जो 4 लोग जिन्होंने इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा, जो बकवास कर रहे हैं, उन लोगों को ज्ञान होना चाहिए और सिख धर्म की इज्जत करनी चाहिए। आज मुझे कनाडा से, अमेरिका से और जर्मन से, ऑल वर्ल्ड सिखों ने जो फोन करके सोशल मीडिया पे मेरे विचारों को भेजकर, और पंजाब की सारी मीडिया ने और दिल्ली से सभी संतों ने, सिखों ने, सभी गुरुद्वारों से जो मुझे सम्मान और सपोर्ट मिला, मैं इस मार्शल कौम का और सिख धर्म का सत्कार करती हूँ, आदर करती हूँ। और आप लोगों से मुझे उम्मीद के साथ साथ पूर्ण विश्वास है, मेरा हृदय इस बात को मानता है कि मैंने कोई कमजोर ना तो बात कही और ना किसी कमजोर व्यक्ति के साथ मैं हूँ। तो जो लोग ये फालतू बोले, सोच समझ के बोले, ना तो हम लोग इतने कमजोर हैं और ना हमारा विश्वास इतना कमजोर है कि कोई भी अन्यथा आएगा बोलकर चला जाएगा। ये तो ठीक है। और जो वाहियात सिर्फ व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे बोल सकते हैं ना, वो बोले। साध्वी देवा ठाकुर उनकी परवाह भी नहीं करती। मैं सिख धर्म का सम्मान करती हूँ, करती थी और करती रहूंगी। एक संदेश है मेरा उन लोगों को जो हिंदुओं को और सिखों को अलग समझते हैं, कि वो हिंदू धर्म की बात करते हैं और हिंदू धर्म को मतलब इतना सारा मैं पिछले 10 साल से कार्य कर रही हूँ। आज तक कभी जो लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने पंजाब से आकर या पंजाब में किस सम्मेलन में मुझे बुलाया या पंजाब में किस कार्य में सम्मानित किया या कब उन्होंने तारीफ की, कब किस कार्य के लिए उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया, मुझे जवाब दे। आज मैंने सिख धर्म के बारे में बोल दिया, नमस्कार बाबा, आज मैंने सिख धर्म के बारे में बोल दिया तो उनको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। वो अखबार की 4 सुर्खियों में आने से हिंदू धर्म का कल्याण नहीं होता। हिंदू धर्म के लिए त्याग, बलिदान, धर्म कंटिन्यू चलना पड़ता है। मैंने मेरे जीवन में 20 वर्ष में बिना किसी की सपोर्ट लिए अपने दमखम पर कार्य किया, मैं करती रहूंगी। एक अध्यक्ष का फोन आया शिवसेना के कि तुम हिंदुओं के ठेकेदार हो। मैंने उनको कहा, हुक्म, आप मुझसे उम्र में कितने बड़े हो,
आपको ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हुए शर्म आनी चाहिए। दूसरा, आप हिंदू धर्म या हिंदुइज्म की बात कर रहे हो और फिर ठेकेदार कह रहे हो। क्या कोई किसी धर्म का ठेकेदार हो सकता है क्या? मुझे लगता है नहीं हो सकता। अब मैं जो लोग मुझे ये बात कह रहे थे कि क्या आप हिंदुओं के ठेकेदार हो, आपने सिख धर्म पढ़ा है क्या, यहाँ पंजाब में हम लोग फेस करते हैं, पंजाब में कभी आइए देखिए, तो मैं उनको इस फेसबुक के माध्यम से, मुझे पता है लाखों लोग आप जुड़े हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि ठेकेदारी क्या होती है। धर्म की भी कभी ठेकेदारी होती है? कितने मूर्ख लोग हैं। दूसरा, उन्होंने कहा, आपने कैसे कह दिया कि गुरु साहब ने बचाया। मैं झूठ कह सकती हूँ, इतिहास को नहीं मिटा सकते तुम लोग। दूसरा, सिखों की कुर्बानियां कहां से हटा दोगे, कैसे हटा दोगे? देखिए, इस बात से नहीं दौड़ सकते आप लोग। आज एक गुरुद्वारे जाइए, वहां सेवा, धर्म के प्रति आस्था, अपने संतों के प्रति निष्ठा, गुरुओं के प्रति समर्पण की भावना, दान पुण्य और सेवा की भावना। अगर एक सिख 100 रुपए कमाता है तो 2 रुपए दान करने की इच्छा रखता है, सेवा में लगे। और आज मैं स्वयं स्वीकार करती हूँ इस बात को। हमारे हिंदू जब मंदिर भी हमारे पास आते हैं तो उसमें 100 में से 10 तो जाते होंगे मंदिर, 80 लोग तो मंदिर जाते ही नहीं। साध्वी जी से मिलके टांग पे टांग रख के बैठ के और 4 कमियां निकाल कर चले जाते हैं। और सिख कोई भी मुझे मिलता है, कभी भी मिलता है, तो सबसे पहले कहता हमारा सेवा, आदर सत्कार, और जाएगा तो सर ढककर नमस्कार करेगा। तो मैं हिंदुओं को कहना चाहती हूँ, कमियां सब में होती हैं, धर्म में कमियां नहीं है। हिंदू सनातन धर्म ने ही सब कुछ दिया है। उस धर्म की इज्जत करिए, अपने देवी देवताओं का सम्मान करिए, अपने देवी देवताओं का मजाक ना बनाइए, ना बढ़ने दीजिए। जब मैं मानूंगी कि आप भी अपने धर्म के लिए खड़े हो, जब कोई आपके समाज का साधु खड़ा हो, उसका सम्मान करिए। और जब कोई हिंदू अपना जीवन त्याग कर आपको अपने मार्ग पर लेके जाने का प्रयास करे, उसका साथ दो, ना कि उसको काटने का प्रयास करो। जब तक आप अपने ही धर्म की बदनामी करोगे, जब आप अपने ही धर्म के लोगों को नीचा लाओगे, अपने धर्म के लोगों को धमकी दोगे, उनको मारने का प्रयास करोगे। आज डेरों में क्या हो रहा है मैं जानती हूँ। मेरे पड़ोस के सामने अभी मैं यहाँ से गुजर रही थी, 365 एकड़ जमीन है तीर्थ की, 10 साधुओं का मर्डर हो गया। सारे देश के हिंदू सोए हुए थे क्या? कोई एक भी नहीं आया, किसी एक ने भी नहीं पूछा। 10 साधुओं का मर्डर हो गया जमीन के पीछे, और जमीन ऐसे पड़ी है। जिन साधुओं को हमने सपोर्ट करने की कोशिश की थी, वो खुद बाबा अपने स्वार्थ और लालच में दौड़ गए, कहीं साध्वी जी का नाम ना हो जाए। तो क्या बात कर रहे हो आप लोग? दूसरा, ऐसे मेरे पास तथ्य और पूरे के पूरे सबूत के साथ बोलती हूँ। मैं जब बोलती हूँ चंडीगढ़ हरियाणा, मैं ऐसे कई आश्रमों को जानती हूँ। मैं गलत नहीं बोलना चाहती, क्योंकि बोलती हूँ तो विवाद होता है, और विवाद होता है तो देश में चर्चा होती है, पर उस बात की अपने को परवाह नहीं है। हम जितने जिन इस धरा पर जिएंगे, ऐसे जिएंगे और सच के लिए मर भी जाएंगे तो कोई परवाह नहीं है। सनातन धर्म सबसे पुराना है, और मुझे बहुत ज्यादा वेद पुराण और शास्त्र में मैं पढ़ी नहीं, और बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मैं इतना आग्रह जरूर जानती हूँ कि दुनिया में 2 भाषा एक जैसी है। वो क्या है कि हंसना और रोना, चाहे वो इंग्लिश में हो, संस्कृत में हो, हिंदी में हो, हरियाणवी में हो, पंजाबी में हो, वो एक जैसी है। फॉर दिस एग्जाम्पल, कि इंसान के भाव आदमी को बिना बोले पता चलते हैं।
मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहती। काफी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, आजकल पूछते हैं, आश्रम भी आते हैं देवाजी धाम गांव ब्रास में कि महाराज जी आप चुनाव लड़ लो, महाराज जी आप चुनाव लड़ोगे क्या। मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं केवल धर्म के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं हिंदू राष्ट्र के लिए और अपने देश के लिए काम करना चाहती हूँ। जो बीजेपी सरकार ने मुसलमानों को, रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर किया, मैं अमित शाह जी को बधाई देना चाहती हूँ और 56 इंच के सीने वाले मोदी जी को बधाई देना चाहती हूँ। आजकल फेसबुक पे परसों से एक विषय चला हुआ है राम रहीम को लेके कि मोदी सरकार को टारगेट कर रहे हैं, हरियाणा में खट्टर सरकार को टारगेट कर रहे हैं कुछ लोग कि राम रहीम को जमानत क्यों, राम रहीम को जमानत क्यों। देखिए वो कोर्ट का विषय है। खट्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि वो उसका अधिकार है, कोर्ट उसको क्या देती है। कोर्ट ने सजा दी, कोर्ट पैरोल दे रही है, तो सरकार को खामेखा क्यों बदनाम कर रहे हो, क्यों मतलब ऐसी राजनीति कर रहे हो। जो जिसने गुनाह किया वो कोर्ट निर्णय ले, आप लोग अन्यथा में विवाद, परेशानी, आपस का भाईचारा, जाट राजपूत या जातिवादी का काम ना करें। मैं फिर से उसी विषय पे आ रही हूँ। सिख धर्म का मैं कल भी सम्मान करती थी, आज भी करती हूँ, करती रहूंगी। और ये सच है, गुरु साहब का बलिदान ना तो पहले खाली गया था और ना आज जाने दूंगी। और मैं गुरु के सच्चे सिंहों से कहूंगी कि आप इसी दम से लगे रहिए और पगड़ी का सम्मान करिए। पगड़ी का अपमान करने वाला, करनाल के अंदर बहुत सब पुराने समय में एक मामला हुआ था, सिर्फ पगड़ी को गिराया गया था थप्पड़ मारते हुए, एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था। तो पगड़ी सम्मानित है और ये बलिदान देकर मिलती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, किसी के पिता की भी जब डेथ हो जाती है और उसके पुत्र के सर पे पगड़ी समाज बांधता है, तो वो भी एक संकल्प लेता है मन में कि आज से मेरे बाप की पगड़ी मेरे सर के ऊपर आ गई है, मैं इसको पूर्ण जिम्मेवारी से निभाऊंगा। और ये तो गुरुओं की पगड़ी है, फर्ज बनता है इसका सम्मान करें हम लोग। और जो इसकी बेकदरी करेगा, चाहे वो कोई भी है, उसको चैलेंज है, वो अपने आप को ठीक ना महसूस करे। आज बात चलते 2-3 बातें मेरे दिमाग में फिर आ जाती हैं। लोग कहते हैं कि लोग कट्टर क्यों हो गए। आरएसएस का बड़ा एग्जाम्पल है, जो आज असीमानंद को, कर्नल पुरोहित को, प्रज्ञा को, असीमानंद को, सबको फंसाया गया था। विवाद कहां से शुरू हुआ था आपको पता नहीं। आरएसएस के संघ के व्यक्ति की चोटी काटी गई थी, उस बात पर विवाद शुरू हुआ था और वो विवाद कहां निपटा। इसलिए शांत रहिए, देश को भड़काइए नहीं, देश में उन्नति के मार्ग ढूंढिए। और जितने भी सिखों ने मुझे सम्मानित किया, सम्मान दिया, मीडिया ने इस बात को चलाया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। वाहिगुरु जी दी फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा और भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। बात ठीक लगे तो शेयर करना। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन, हम फ्रॉम करनाल, हरियाणा।